हेलो दोस्तों, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एकेडमी में जैसा कि आप जानते हैं कि हम MPS 002 और MPS 001 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिसंबर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ये सीरीज़ को चला रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NGOs, जो कि आपके MPS 002 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। NGOs, ठीक है। जैसे कि इससे पहले जितनी मैंने वीडियो अपलोड करी उसमें मैंने बताया कि आपको इंट्रो लिखना है सबसे पहले। तो इंट्रो में हम डालेंगे कि गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। ऐसे संगठन होते हैं जिनमें सरकार की भागीदारी नहीं होती, ठीक है। जो NGOs होते हैं हम सब जानते हैं कि उसके अंदर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट से संबंधित ये नहीं होते। इनको कोई भी व्यक्ति बना सकता है किसी भी टॉपिक्स पे, मतलब कोई भी, जैसे कि कुछ लोग पर्यावरण पे बना लेते हैं NGO को, और या फिर कुछ डॉग्स के लिए होते हैं, एनिमल के लिए, तो इस टाइप से। गैर सरकारी संगठन सरकारी प्रतिनिधियों को अपनी भाग्यता अपनी सदस्यता प्रदान नहीं करते। तो आप जो NGOs होते हैं वो क्या होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अपनी जो प्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी सदस्यता नहीं देते। मतलब भाई हम उसके मेंबर नहीं है, मतलब सरकार से किसी चीज़ का लिंक नहीं होता इनका। बहुत से गैर सरकारी संगठन केवल व्यक्तियों से ही दान स्वीकार करते हैं। गैर सरकारी संगठन को नागरिक समाज में संगठन भी कहा जाता है। आप बता रखा है कि जो NGOs होते हैं वो क्या होता है कि वो कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट से फंडेड नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट से नहीं लेते फंड, उनको नहीं चाहिए। बस वो किससे दान लेते हैं, जो व्यक्ति होते हैं ना, मतलब जो आम जनता होती है उन्हीं से लेते हैं फंड। ये एक तरीके से कुछ संगठन ऐसे NGOs ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड भी होते हैं, कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो नॉन गवर्नमेंट फंडेड भी होते हैं, मतलब जिसको गवर्नमेंट से फंड आया भी होता है, कुछ होते हैं जिनको गवर्नमेंट से फंड नहीं आता। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है, वास्तव में गैर सरकारी संगठन जनहित को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं। मतलब क्या होता है कि भाई जो जनता के जो हित की जो चीज़ होती है उनको ये बढ़ावा देते हैं। इन संगठनों को सिविल सोसाइटी, ऐच्छिक क्षेत्र तथा जमीनी स्तर के संगठन आदि नामों से भी जाना जाता है। इनको बता रखा है कि जो NGOs है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिविल सोसाइटी, जमीनी स्तर पर संगठन भी कह देते हैं इनको, कि ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, ठीक है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले गैर सरकारी संगठन शब्द प्रचलित नहीं था। कि जो आपका जो गैर सरकारी जो संयुक्त राष्ट्र है उससे पहले क्या था, ये संगठन का कोई नाम ही नहीं था कि अच्छा UN नाम से, वो UN के नाम NGO नाम से भी कोई चीज़ हो सकती है। बट गैर सरकारी संगठन का विकास दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। मतलब कि जो NGOs है इनका जो विकास है कब हुआ, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की अनुमति संख्या 40,000 है। मतलब कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बहुत सारे ऐसे जो NGOs हैं वो 40,000 है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। भारत में राष्ट्रीय संस्थाओं की संख्या 10 लाख से या फिर 20 लाख के बीच है। और अगर हम भारत की बात करें स्टेट लेवल पे, सॉरी नेशनल लेवल में बात करें भारत में, तो क्या है 10 से 20 लाख तक क्या है कुछ NGOs हैं इंडिया में। अब आता है गैर सरकारी संगठन के प्रकार कि भाई कितने टाइप्स के होते हैं गैर सरकारी संगठन। एक सेकेंड। इन संगठनों का प्रमुख उद्देश्य विकास से संबंधित परियोजनाएं तैयार करना है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो NGOs होते हैं उनको, वो क्यों, कोई भी व्यक्ति इतना वेला तो है नहीं कि भाई उठा लिया चलो करते हैं काम, उसका मतलब उसका कुछ संबंध तो होगा। तो उनका मेन संबंध क्या होता है कि भाई कोई भी मतलब कोई भी आप कोई भी योजना बना रहे हो, किसी चीज़ के लिए बना रहे हो, मान लो कोई एनिमल लवर है, तो क्या है वो एनिमल को जो स्ट्रीक डॉग हो गए या फिर स्ट्रीक जो जितने भी एनिमल होते हैं वो उनके लिए कुछ भी बनाना चाहेगा, तो वो क्या है कुछ परियोजनाओं से संबंधित होते हैं। मतलब कि उनका मतलब एक तरीके से प्लान्ड होते हैं। गैर सरकारी संगठन का प्रमुख उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। अब क्या है उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं कि मतलब वो क्यों बना रहे हैं, उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर मान लो मैंने बनाया तो क्यों बनाया। NGOs
क्यों बनाए, है ना, ये सारी रीजन होते हैं। गैर सरकारी संगठन जागरूकता ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जो मेनली एनजीओज के काम होते हैं वो क्या काम होता है कि भाई ज्ञान को बढ़ाना है। कुछ कुछ आपने मूवीज़ में देखा होगा, कुछ एनजीओज होते हैं जो महिलाओं के हक की बात करती हैं, है ना। अगर मान लो कोई दहेज के ऊपर कोई केस वेस है तो उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। गैर सरकारी संगठन को 6 भागों में विभाजित किया गया। अब बता रखा है कि जो एनजीओ है उनको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें बताया हुआ है मानववादी और गैर सरकारी संगठन, मतलब कि भाई ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एनजीओस वह संगठन जो प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और विकास कार्य करते हैं उन्हें मानवतावादी गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। जैसे ठीक है ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफाम, सोखा, रेड क्रॉस। अच्छा, अब क्या बताया हुआ इसमें कि जो ये मानवतावादी संगठन से मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसके बाद जो कार्य करेंगे ना आपदा से निपटने के लिए, उस टाइम पे लोग जो हेल्प वगैरह करते हैं वो इनका काम होता है, मानवतावादी जो गैर संगठन होते हैं उनका। दूसरा टाइप हम देखते हैं क्या है, मानव अधिकार, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स। यह पक्ष समर्थनकारी होते हैं। यह ऐसे संगठन है जो लोगों के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देने, जैसे एमनेस्टी। अच्छा, ये वाले जो क्या है ना, ये उनके नाम है, जो संगठन उनके नाम है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा मानव वॉच। अब क्या बता रखा है कि ये जो संगठन होते हैं कुछ वो एक वो वाले होते हैं कि जो मतलब जो ह्यूमन के जो राइट्स होते हैं, अगर उनका कोई हनन करता है, गवर्नमेंट ही हनन, मान लो कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट के जो कर्मचारी वो अच्छा नहीं व्यवहार करते हैं, तो ये उनके पक्ष में काम करते हैं, ठीक है। तो मानव जो ह्यूमन राइट्स है उनका एक तरीके से बोल सकते हैं उनके राइट्स के उनको बढ़ावा देते हैं उनके राइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या उनकी सुरक्षा भी करते हैं उनके राइट्स की। क्षमता निर्माण क्या होता है, अब जो गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक नीति बनाने जैसे गतिविधियों में शामिल रहते हैं तथा स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाते हैं, उन्हें क्षमता निर्माण और गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। बता रखा है कि कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो सार्वजनिक नीति, मतलब सभी के जो हित की बात करने के लिए कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, ऐसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं आपका क्षमता निर्माण गैर सरकारी समिति संगठन। नेक्स्ट है आपका 3 टाइप्स हो गए। चौथा जो टाइप है वो है संघर्ष समाधान और निगरानी करने वाले कारक। अच्छा, ये सिर्फ 2-3 टाइप्स की होती हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट है। संघर्ष समाधान मतलब कि अगर कोई भी संघर्ष चल रहा है उसके बीच में समाधान किस तरीके से होते हैं, उसकी निगरानी कैसे गैर सरकारी संगठन कुछ रखते हैं, ठीक है। जो गैर सरकारी संगठन टकराव, अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसका वो चौथा ही पॉइंट है। जो गैर सरकारी संगठन टकराव की स्थिति में मध्यस्थता करते हैं उन्हें संघर्ष समाधान और उनकी निगरानी करने वाले गैर सरकारी। अब बताना है कि कुछ ऐसे एनजीओज भी होते हैं जो मतलब मान लो आपस में मध्यस्थता कराते हैं। जैसे कि गांव में आपने देखो ना सरपंच होता है कि हाँ भाई ठीक है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो तीसरा बंदा जो है वो इनके बीच में मध्यस्थता कराएगा, ठीक है। उनका मतलब मान लो किसी दोस्ती कराएगा। तो कुछ ऐसे संगठन भी होते हैं जो इन चीज़ों का काम करते हैं। फिर आता है निशस्त्रीकरण को समर्पित और गैर सरकारी संगठन। निशस्त्र मतलब क्या होता है, जो 12th क्लास में हमने पढ़ा होगा निशस्त्रीकरण, ठीक है। आपका जो चैप्टर है वो फर्स्ट बुक का जिसमें कोल्ड वॉर है, अमेरिका का जो वर्चस्व वाला चैप्टर है उसके अंदर। तो निशस्त्र मतलब होता है जिसके पास हथियार नहीं होता। सशस्त्रीकरण क्या होता है, जहाँ पे हथियार होते हैं, ठीक है। निशस्त्रीकरण क्या होता है, जहाँ पे हथियार ना हो, नहीं मतलब कि नहीं। जो गैर सरकारी संगठन परमाणु हथियार की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं उन्हें निशस्त्रीकरण को समर्पित गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। अब क्या बता रखा है कि जो आपके जो गैर सरकारी संगठन होते हैं परमाणु हथियार की समाप्ति पर, मतलब कुछ ऐसे संगठन भी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई अब परमाणु हथियार का निर्माण मत करो, बहुत है ना, इससे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं ना। तो इनको बोलते हैं निशस्त्रीकरण समर्पित गैर सरकारी संगठन। अब आता है आपका नेक्स्ट, पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठन। कुछ ऐसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं, अभी जब पेड़ वगैरह कट रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग थे जो मतलब पेड़ लगा रहे थे, है ना, कि भाई पेड़ मत काटो, जो गर्मी का टाइम है तो उस टाइम पे तो 10,000 पेड़ लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या, ये एनजीओज के तो काम होते हैं। जो गैर सरकारी संगठन पर्यावरण के हादसे को रोकने के लिए अभियान चलाते हैं उन्हें पर्यावरण
से जुड़े संगठन कहते हैं। मतलब कि जो जो NGOs होते हैं, अगर मान लो कहीं पेड़ कट रहा है या फिर एनीथिंग कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, मतलब वो भी नेचर से रिलेटेड होना चाहिए, तो उनको रोकथाम के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, अभियान चलाते हैं, तो क्या होता है, उनको पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठन कहा जाता है। अब आता है कि उनके कार्य क्या होते हैं, NGOs के कार्य क्या होते हैं, भूमिका क्या होती है, इनका महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, है ना। गैर सरकारी संगठन की उपस्थिति में नागरिक की आवाज़ को अभिव्यक्त कर देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है। मतलब आपको बता रखा है कि जो NGOs होते हैं वो क्या करती है, नागरिकों की उपस्थिति में ही, ठीक है, आवाज़ उठाती है, अभिव्यक्ति की देती है। मतलब मान लो कि लोग, डेमोक्रेसी किस चीज़ की, अगर वहाँ पे अगर हम आवाज़ ही नहीं उठा सकते तो वो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है ना। तो डेमोक्रेसी में क्या है, अगर आपको मान लो कोई भी नियम कायदे कानून जो पसंद नहीं आ रहे, कोई भी पहले पॉलिसी गवर्नमेंट की वो पसंद नहीं आ रही, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब कि आप अपने शब्द जो है वो व्यक्त कर सकते हो। तो अगर कोई मान लो व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से पसंद नहीं आ रही लोगों को, तो कुछ NGOs भी होते हैं जो मतलब अभियान चलवाते हैं या फिर आंदोलन अगर लोग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसके अंदर शामिल होते हैं। गैर सरकारी संगठन जनता के हितों को ध्यान में रखकर सरकार की नीतियों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और मतलब जो गैर सरकारी संगठन जो NGOs होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई जनता के हितों की बात करते हैं, उनकी जो भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसके बेस पे मतलब वो अपनी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी ना बन जाए जिससे जनता के हित में वो बात ना हो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लाइन, कि गैर सरकारी संगठन सरकार और जनता के बीच कड़ी होती है। मतलब जो आपके नागरिक हैं और जो आपकी गवर्नमेंट है उसके बीच में कड़ी है ये, मतलब वो है। क्योंकि जैसे कि मान लो कि कुछ ना कोई भी आंदोलन चल रहा है, ठीक है, मान लो पेपर लीक के लिए कोई आंदोलन चल रहा है, पेपर लीक कितने होते हैं, तो स्टूडेंट अगर आंदोलन कर रहे हैं तो भाई कुछ NGO वाले ऐसे लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, तो अब डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करेगी नहीं ना, तो पुलिस जो भी गवर्नमेंट होगी वो किससे बात करेगी, जो आपके NGOs होते हैं उनको बताती है, फिर वो उनको बताते हैं, इस तरीके से होती है चीज़ें। भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और सबसे महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे प्रमुख विधेयक गैर संगठन के हस्तक्षेप से ही पारित हुए हैं। मतलब कि जो भोजन का अधिकार दिया गया है स्कूल में जो बच्चों को मिलता है ना, और शिक्षा का अधिकार, ये बहुत मनरेगा जो ऐसी जो तमाम जो अधिकार मिले हैं, ये बहुत सारे NGO हैं जिनकी एक तरीके से आप देन कह सकते हो। इन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया कि हाँ भाई ये मिलना चाहिए, इस तरीके के अधिकार देने चाहिए आपको। कुछ NGOs ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, है ना, उनको पढ़ाते भी हैं। जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, ठीक है, ये जो NGOs होते हैं वो मेनली जागरूकता फैलाते हैं, मतलब अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है, समाज में एकजुटता जो होती है उसको लाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा मतलब वितरण देते हैं, परीक्षण में ही ये सहयोग करते हैं। अगर आप किसी की ट्रेनिंग चल रही है किसी भी चीज़ की तो वो सहयोग करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ना मैनेजमेंट के लिए वो खोले गए थे, आई थिंक होटल मैनेजमेंट के लिए ना कुछ कोर्सेज चले थे, एक कृषि कुंज अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे थे, हर जगह पे था वैसे तो ये, जैसे कि तो ना ये कौन करता है, ये जो NGOs वाले लोग होते हैं ना वो सिखाते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो टेंडर दे देती है इनको कि हाँ भाई आपको ये लगाना है और आपको ये चीज़ करनी है, तो फिर ये लोग हेल्प करते हैं उस चीज़ में, बच्चों को सिखाने में। एंड अगर मान लो जो आधार कार्ड वाला जो होता है कि हाँ आधार कार्ड अपडेट करवाने जगह जगह लगे होते हैं ना छोटे छोटे एक कैंप से, तो वो उसमें ही काम करते हैं। या फिर आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट के लिए कुछ लोग आते हैं कि हाँ आपको ये करवाना है, तो ये सारी चीज़ उसमें ये काम करते हैं, गवर्नमेंट से लिंक्ड होती है वो, तो उस चीज़ में करते। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद में निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। और मतलब जो गवर्नमेंट होती है अगर वो कोई भी मतलब नीति बनाती है उसके मतलब काम पे निगरानी रखते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, गैर सरकारी संगठन जनता की मांगों
मांगों व हितों से संबंधित विभिन्न मांगों को सरकार किस अच्छा बता रखा है। अगर जो जनता की मांग है तो वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं जनता की मांगों को। नेक्स्ट बता रखा है कि जो एनजीओ होते हैं वो मेनली क्या होता है, जन कल्याण, ठीक है, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, मतलब अपनी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। आई थिंक इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। आप इसका अपने अकॉर्डिंग निष्कर्ष लिख सकते हो, बहुत ईजी होता है। ऊपर से 4 लाइन उठाओ, नीचे से 4 लाइन उठाओ, बीच से 4 लाइन उठाओ, बस लपेट दो निष्कर्ष में, वही यही होता है और कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो आप कमेंट भी करें अगर आपको कोई भी आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए। थैंक यू।